मुसीबत है और सबसे परेशानी है कहाँ की रहने वाली हो जो आज अपना जान देकर इस दुनिया से जाना चाहती हो। मेरे नाम और मेरे ग्राम सेवा की वो होना चाहते हैं। बात क्या किसने जान देना चाहती है? सरकार, यदि मेरे नाम सेवा की वो होना चाहते हैं तो मेरे नाम को कान खोल करके सुनिए कि मेरा नाम बेसुनी है। और मैं ग्राम सभा विनयपुर की रहने वाली होती। मेरे घर के लोग मुझे बता के क्यों जान देने जा रही थी? जान तो इसलिए देना चाहती थी सर कि मेरा बच्चा मेरी गोद को सोने चाहिए भगवान। लेकिन और बताओ कि तेरे परिवार में कौन था? मेरे परिवार के लोगों को चाहता चाहिए। मेरे परिवार में मेरी सासू माधो की जिनका नाम कमला रानी और मेरे ससुर की जिनका नाम श्री कंसराज था। एक मेरी प्यारी सी ननद थी जो कि जिसका नाम विमला था। और एक मेरा छोटा सा प्यारा सा देवर था जो कि जिस देवर का नाम विनोद कुमार हमारे पति देव के साहब। बात तो ये है कि मेरी सासू माँ की बात ही खत्म कर दीजिए मेरे पति देव और मेरा घर की जिम्मेदारियों में सोकर मेरे पति देव अपनी ड्यूटी पर चले गए और मेरा देवर विनोद खेतों में काम करने के लिए चला गया। जाते 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 मुझसे ये बोला कि भाभी तो मेरे लिए खाना और पानी लेकर के खेतों में चली आना। मैं बोली ठीक है मुन्ना तेरे लिए खाना और पानी लेकर के खेत में आ जाऊंगी। मेरा मुन्ना खेतों में काम करने के लिए गया और अपनी गोद का दुधमुआ बच्चा अपनी ननद विमला को सौंप कर
खेतों में खाना और पानी लेकर के चली गई और अपनी ननद से ये बोल करके गई कि मेरे मुन्ने की देख रेख करना, मेरे मुन्ने को अपना भतीजा नहीं बल्कि अपनी औलाद मानना दे। मुन्ने को कुछ होने न पाए। दीदी को सौंप कर चली गई खेतों में काम करने के लिए मेरी दीदी। मेरे बच्चे को खाली जमीन पर लेटा करके ना मालूम कहाँ चली गई। आने के बाद देखी तो मेरा बच्चा खाली जमीन पर और मेरी दीदी मेरे मुन्ने को छोड़ करके गायब लापता हो गई थी। अपने बच्चे के पास गई तो देखी मेरे बच्चे को ना मालूम किस हत्यारे ने काट करके मार डाला। बच्चे को लेकर के रोती भी लगती पड़ी हुई थी, मुझसे कुछ नहीं सुझाई पड़ा। मैं सोची कि अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। गांव वालों से अपना हाथ पसार करके भिक्षा मांग के अपने बच्चे का कफन दफन कर दूं। सरकार जब लेकर के भागी है तो प्रशासन के लोग मेरे पास आ गए। हमें जबरदस्ती अरेस्ट कर लिए, पूछताछ करने लगे, पर मैं अपनी सच्चाई को बताई। मेरी सच्चाई को लोग कबूल नहीं किए। हमें जेल के हिरासत में डाल दिए। उसके बाद पुलिस के लोग मुझ पर रहम खाए, हमें अपनी जमानत पर छोड़ दिए। अपने घर को लौट के वापस चली जा, अपने किए हुए कर पश्चाताप करना, अपने घर वालों से गलती मानना। सरकार जब मैं रिहा हो गई तो मैं ये सोची कि क्या करूंगी अपने घर पर लौट के जाके। जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है, पर ऐसी जिंदगी लेके जीना बेकार। यही सब सोच करके हर बातों को मेट करके आई थी इस दरिया में अपनी जान को खोने के लिए। पर आप क्यों आके हमें बचा ले। आगे प्रमादनी नसीम भाई टुकटुक वाले डाला वाले, ये खाली बादलपुर के निवासी है। जिन भाई को भाड़ा के लिए संपर्क करना हो हमारे नसीम भाई संपर्क करें। याद धन्यवाद। जानना चाहती हो तो मैं तो जरूर बताऊंगा।
जिसके लिए तो खेतों में खाना लेने गई। हाँ भाभी, और अली रोड का बच्चा दुनिया को छोड़कर चला गया। भाभी वाह, सही समाचार मुझे मालूम हुआ तो मैं घर पर आया, देखा तो भैया दरवाजे पर बैठे थे। मैं भैया के पास गया, भैया गुस्से में आकर मेरे माथे पर कलम का टीका लगाकर मुझे मारकर घर से भगा दिया। जब मैं घर छोड़कर मस्जिद से दूर पहुंचा, देखा तो रेलवे लाइन पर बिमला बेहोश पड़ी थी। मैं उसे उठा के हाथ पकड़ लिया, ऊपर वाले की कृपा से वह ठीक हो गई। लेकिन राखी का त्योहार था भाभी, मैं वह के खुशी के लिए दोस्त के घर चला गया, लेकिन जब दोस्त के घर से लौटा तो देखता हूं तो बिमला बेहोश पड़ी थी। खुशी करते मैंने बहन को उठाया, बहन से पूछा कि तेरी हालात की स्थितियां। बहन ने मुझसे बताया, भैया मेरी हालात बनाने वाला कोई और नहीं, वही सौतेला बाप कल रात मेरे पेट में चाकू मार दी। इतना बता करके बिमला अपने सांस को तोड़ दिया। भाभी उस वक्त में बहन के छोटा कष्ट है और भाई अपने हाथों में बंदूक का माना और बढ़ गया डाकू संघर्ष। लेकिन आंखें उसे देखने के लिए वर्षों से तरस रही थी और ये दुनिया को छोड़कर जाने के लिए तैयार थी। उसे अपने बच्चों को दया नहीं है, इसलिए के डर से तुमने मुझे पाला था। सुबह से मैं तुझे मां कहते बुला था, क्या इस बच्चे की ममता को भूल गई भाभी? लेकिन अभिमा, आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया कि मेरे मासूम भतीजे का खून किसने किया है। जो हराम ज्यादा मेरी बहन को दुनिया से मिटा सकता है, वो कमीना मेरी भतीजे को दुनिया से मिटा सकता है। लेकिन उसका खेल खत्म हो चुका है। सुना मेरी बात को मत तेरा नाम बिजली नहीं होगा रे, आज से तेरा नाम होगा तो बाबू से नहीं होगा। और मिटा दे से बेटा जमाने के लोग देखने वाला का सौतेला बाप इस समाज में बैठा, अगर उसके कानों तक की आवाज जाती हो, कोई सौतेला बाप अपने बच्चों के साथ में से हरकत करने की दिया हर कारनामा ने हमरा के डाको बना दिया। याद रख हराम खोर कम वक्त कहीं के क्या ये बिजली बिजली नहीं कहलाएगी।
तू शैरनी कहलाएगी। देखती हो तो मुझसे बच करके किस गुफे और किस गली में छुपा रहता है। अपने अपमानों का बदला गिन गिन कर तुमसे नहीं चुकाई तो मेरा नाम डाकू फिर शेरनी नहीं होगा। आई हराम खोर तेरे पास और तेरे मौत का पैगाम लेकर के आई हूं। चलो भैया